एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह की चाय पी लेते हैं और आज जल्दी है थोड़े से काम की, क्योंकि आज हमारे बाबा का श्राद्ध है, यानी कि मेरे दादा ससुर है ना, जो आज उनका श्राद्ध है। और अब हमें पंडित जी और पंडितानी को भी जिमाना है, तो मैंने उन्हें 9 बजे बुलाया है, क्योंकि जो तीज की तिथि है ना वो 9 बजे से स्टार्ट होगी और हमें उन तीज में ही जिमाना है। और ये सब कपड़े मैंने रात को ही धो लिए थे, क्योंकि श्राद्ध वाले दिन कपड़े नहीं धोते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर पंडित और पंडितानी जी को जिमाने से पहले कपड़े धोए जाए तो वो पानी पितरों के मुँह में जाता है, इसलिए वो कपड़े पहले हम कोई भी कपड़ा नहीं धोते हैं। क्या, मैं तो बाद में भी नहीं धोती हूँ। उसके बाद मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी। सबसे पहले नहा के किचन में ही जाना है, तो लीजिए मैं नहा भी ली हूँ। और पता है आपको, जब जिमने से पहले ही अगर आप साफ़ सफाई कर लेते हैं ना तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको जिमाने के बाद साफ़ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। तो हम नहीं करते हैं, बस खाना बनाया और वो जिम के चले जाते हैं, उसके बाद हम सब खाना खाते हैं। बाकी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ उस दिन। और लीजिए, एक तरफ तो मैंने चढ़ा दी है खीर और एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ, तो दोनों चीज़ हो जाएंगी। साथ साथ ही मैं आटा भी लगा लूँगी। इतने आटा होगा, इतने इनमें से कोई एक चीज़ बन जाएगी, तो उसी की जगह मैं हलवा बना दूँगी जल्दी से। तो लीजिए, मैंने सब्जी भी छोंक दी है और सिम गैस कर दी है। और जो किचन की स्लैब है ना, मैं इसको बार बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना मुझे गंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और अब थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं। और आप सभी को पता है पूड़ी का आटा तो थोड़ा सा टाइट ही लगता है, तो बस जल्दी से उसको टाइट लगा रही हूँ। लेकिन सुबह सुबह ना मेरे से आटा लगता नहीं है, थोड़ा सा हाथों में ना दर्द सा महसूस होता है। और साथ साथ जो बर्तन थे वो भी मैं साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि मुझे किचन में ना जब काम करती हूँ तो सिंक में बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं ना खीर में और हलवे में ज़रूर नारियल कस के ज़रूर डालती हूँ। तो आप कमेंट करके बताना कि आप भी नारियल डालते हैं या नहीं, और आपको कैसा लगता है। तो लीजिए, फाइनली मेरी खीर बनने वाली है। अब मैंने इसमें गोला भी डाल दिया। सब्जी में भी थोड़ी सी कसर बाकी थी, वो भी बनने ही वाली है। बस अब इसके बाद मैं तैयारी करूँगी हलवे की। और आलू गोभी की सब्जी हो या आलू टमाटर की, उसमें अगर आप कसूरी मेथी डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ, तो मैंने इसमें अब कसूरी मेथी डाल दी। अब मेरी फाइनली सब्जी बनने में थोड़ा सा ही टाइम है। और लीजिए, मेरी सब्जी बन चुकी थी। अब मैं जल्दी से बना रही हूँ हलवा। तो हलवा मैं बना रही हूँ सूजी का। और हमारे यहाँ पे ना हलवा जो खाते हैं ना, सब थोड़ा डार्क कलर का ही खाते हैं, वाइट सा नहीं खाते हैं। और लीजिए, फाइनली मेरी खीर भी बन गई है, हलवा भी, सब्जी भी। और अब मैं जल्दी से बना रही हूँ पूरी। तो जब श्राद्ध होता है ना, तो हमारे यहाँ तो ऐसे निकाला जाता है, पंडित और पंडितानी जी के आने से पहले हम वो 6 पूरियाँ बनाई जाती है। जैसे 2 कुत्ते की होती हैं, 2 कौवे की और 2 गाय की, इस तरह से। तो आप मुझे बताना कि आपके यहाँ भी इसी तरह बनाते निकालते हैं क्या। और इन इन पूरियों पे वो सब रखा जाएगा जो आज हमने बनाया है, जैसे खीर, हलवा है, सब्जी है, या जो भी आपने और भी कुछ बनाया, तो मतलब सभी इस पे रखा जाएगा। तो सबसे पहले ये गाय की रखी जाएगी, 2 पूरी ये गाय की होती है, 2 कुत्ते की और 2 कौवे की। तो ये ज़रूर निकाली जाती है। तो आज हमारे बाबा का और दादी माँ का है ना, तो उन दोनों के लिए हम थाली अलग अलग लगा रहे हैं। तो मैंने दोनों थालियों में दोनों सारी चीज़ें डाल दी हैं जो मैंने बनाया है। अब बस पतिदेव आके उनकी रोटी निकाल देंगे, और सबसे पहले ये गाय और को दियाएंगे। मेन रोटी तो इसी को कहा जाता है निकलना, और पंडित और पंडितानी जी जो जीमते हैं वो इसी के बाद ही जीमते हैं। तो उसके बाद हमने रोटी निकाल दी थी। अब हमारी आंटी जी और भैया आ चुके हैं, बस अब उन्हें भी जिमा रहे हैं। और फाइनली इन लोगों ने भी खाना खा लिया है। और जब हम बड़ी श्रद्धा और मन से बनाते हैं और कोई अच्छे से खाता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अब ये जाने वाले थे, तो हम सब इनको दक्षिणा और जो हमें देना था वो दे के इनके पैर छू रहे हैं। और सच में किसी ने सच कहा है, आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है। और जब बड़े आशीर्वाद देते हैं ना, तो बच्चे तो अपने आप आगे निकलते चले जाते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आज मैंने खाने में क्या बनाया था। तो देखिए, मैंने बनाई थी पूरी थी, खीर था, हलवा है और आलू गोभी की सब्जी है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।